गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 8 मार्च को दिल्ली में बाबा जी ने और हजूर जी ने ओपन कार दर्शन दिए जी। और फिर बाबा जी का सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू हुआ जी। उससे पहले सत्संगकर्ता और पाठी ने सत्संग फरमाया जी, जिसके बाद 2 बच्चों ने शब्द गाए। उनमें से एक था संत कबीर जी की वाणी, सतगुरु है रंगरेज चुनर मेरी रंग डाली। इसके बाद बाबा जी के साथ सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू हुआ जी। पहला सवाल था कि बाबा जी, मेरे पापा बहुत टेंशन में रहते हैं, आप दया कीजिए कि मैं उनका सहारा बन सकूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माँ बाप को बच्चों की टेंशन हमेशा रहती है। हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें और अपने जीवन में सफल हो जाए। और अगर आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। यह तो आपके ऊपर मुनासिब है। बेटा, आप अच्छे इंसान बनिए, माँ बाप की सेवा करिए, उनका कहना मानिए। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ हो। फिर उसने कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बाबा जी ने बड़े प्यार से सुनने का इशारा किया। उसने मीराबाई जी की 2 पंक्तियाँ सुनाई, जो इस प्रकार थी, ना जीवा महाराज मैं तेरे बिन ना जीवा। बाबा जी उसे टकटकी लगाकर सुनते रहे। साध संगत जी, बड़े भाग्य वाले होते हैं जिन्हें मालिक के ऐसे दर्शन मिलते हैं। यह 2 लाइनें सुनने के बाद बाबा जी उसकी तरफ बहुत ही प्यार से मुस्कुराए। और आप तो जानते हैं कि बाबा जी की मुस्कान भी कितनी प्यारी है। फिर अगला सवाल था कि बाबा जी, सत्संग में जाते हुए क्या मंदिरों में जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, सत्संग में कभी यह नहीं कहा जाता कि आप अपने धर्म स्थानों पर ना जाएं। बस यह जरूरी विनती की जाती है कि आप इसके लिए कार्रवाई ना समझें कि मंदिर गए, घंटा बजाया और माथा टेककर वापस आ गए। यह जो धर्म स्थान है, यह किसी न किसी महापुरुष से जुड़े होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके जीवन से सीखें, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ पोथी को पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में धारण करें। धर्म स्थानों में जो बातें बताई जाती हैं, उन्हें बैठकर ध्यान से सुनें और धीरे धीरे अपनी करनी में भी लाए। वहाँ के माहौल में थोड़ी देर बैठे, ध्यान लगाए। केवल कार्रवाई डालने से कोई फायदा नहीं होगा। साध संगत जी, फिर अगले सवाल में पूछा गया कि बाबा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम नामदान के लिए काबिल हो गए हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान के काबिल तो हम कभी नहीं हो सकते। वो तो मालिक ही है, हम पर दया करके नाम की बख्शिश कर देते हैं, वरना हम तो इस मोहर के लायक ही नहीं हैं। हम तो केवल उस मालिक से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं भूलनहार हूँ, दाता बख्श ले, बख्श ले। बेटा, नामदान उस मालिक की दया पर मिलता है कि वह हमें कब इस लायक समझे। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमें पता है कि यह सब यही छोड़कर जाना है, फिर भी हम पूरी उम्र इकट्ठा करते रहते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हम भ्रमों में जी रहे हैं। सच क्या है यह हम सबको पता है, फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। रिश्ते नाते, रुपया पैसा, सब कुछ यही रह जाना है। जब हिसाब किताब होगा, वहाँ किसी ने हमसे नहीं पूछना है कि हमने कितना धन इकट्ठा किया है। वहाँ तो केवल कर्मों का हिसाब किताब होगा। तब केवल नाम की कमाई काम आएगी। पूरे कर्म करोगे तो फिर से यहाँ आना पड़ेगा और फिर से 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। बेटा, हर सत्संग में यही समझाया जाता है कि असल जो है वे केवल नाम है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं और गलती करने लगते हैं। फिर हमें सीखने की ज़रूरत है।
साध संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, आजकल की जनरेशन में बहुत गलत आदत है, जैसे नशा करना, गलत रास्ते पर चलना, इससे कैसे बचा जा सकता है? बाबा जी ने जवाब देते हुए समझाया, बेटा, जब से सृष्टि बनी है तब से ही दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। ये हम पर निर्भर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हाँ, यह ठीक है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चों को गलत चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। लेकिन बेटा, हमें अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है। मालिक ने इंसानी जामा दिया है तो साथ में विवेक भी दिया है। इंसान को चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे और सही गलत की पहचान करे। फिर अगला सवाल था कि बाबा जी, हम कई बार अपने पेरेंट्स को दुखी कर देते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, उनसे माफ़ी मांगो। बेटा, माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। और बेटा, माँ बाप तो हमेशा हमारे फ़ायदे का ही सोचते हैं। हम कुछ भी कर ले, कितने भी बड़े बन जाए, माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका सकते। हमें तो उनकी सेवा करनी चाहिए, हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। अगले सवाल में एक बीवी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया। उन्होंने आगे कहा कि बाबा जी, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि हमें भजन सिमरन का नतीजा नहीं देखना, हमें तो केवल ध्यान करना है। आप अपना ध्यान करनी पर रखिए, उसमें कोई कसर न छोड़े, फिर मालिक भी बख्शिश ही बख्शिश करेगा। आप परख में न पड़े। फिर उस बीवी ने कहा कि बाबा जी, ऐसी दया करो कि इस भव सागर से पार उतारा हो जाए और दोबारा फिर यहाँ न आना पड़े। बाबा जी ने प्यार से सिर हिलाया। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने मुझ पर बहुत दया मेहर की है। मैं हर किसी से यह बात साझा करती हूँ। जवाब में बाबा जी ने कहा, बेटा, जब हम रोटी खाते हैं तो उसे हजम करने की ताकत भी मिलेगी, या उस रोटी को दूसरों के साथ शेयर करने की ताकत मिलेगी। बेटा, हजम करना सीखो। मालिक ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमें लेने लायक बनना है। अगले सवाल में किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब हम मांस मछली नहीं खाते तो हमें पेड़ पौधे भी नहीं खाने चाहिए क्या? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, बात अंत में कर्मों की होती है और कर्म तो सांस लेने से भी बनते हैं। और बेटा, आप इसे ऐसे समझिए कि इंसान को मारने की सज़ा ज़्यादा है या किसी जानवर को मारने की सज़ा। ऐसे ही किसी जानवर को खाने से ज़्यादा कर्म बनेंगे या पेड़ पौधों को खाने से। हमें तो केवल सोच विचार कर कदम उठाना है। और बेटा, जीवन के लिए कुछ तो खाना ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे कर्म कम से कम बने। अगले सवाल में एक लड़के ने बाबा जी को राधा स्वामी कहा और सवाल किया कि मालिक के लाडले बच्चे होते हुए भी हम भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक ने हमें केवल एक चीज़ हासिल करने के लिए भेजा है। अगर हम भीख मांगते फिरेंगे तो क्या होगा? जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान नहीं देते, बाकी सभी चीज़ों में फंसे रहते हैं। बेटा, हमें सोने के लिए एक कमरा चाहिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, फिर भी बड़ा सा घर बार हासिल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इंसान भटक गया है, मालिक का कहना नहीं मानता। अगले सवाल में एक भाई ने कहा कि बाबा जी, माँ के समय में मैं सत्संग आता था, लेकिन बीवी के राज्य में कहीं नहीं जा पाता। जवाब में बाबा जी ने कहा, बेटा, कमजोरी दिखाओगे तो दुनिया फ़ायदा उठाएगी। इस पर संगत हंसने लगी थी जी। ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने आज दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत के साथ किए थे जी। और एक बहुत ज़रूरी जानकारी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं जी। साथ संगत जी, ज़्यादा लोगों को नामदान की पर्चियाँ मिलने के कारण नामदान आज शनिवार और कल रविवार दोनों दिन होगा। आज 1 बजे से
नामदान शुरू हुआ और आज नामदान हजूर जी देंगे और सेवा प्रसाद जो हर इतवार को होता था वे इस बार शनिवार को ही होगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।